जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर में 2 दिवसीय सांस्कृतिक समागम प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के डीएलएड प्रशिक्षु प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। विशिष्ट अतिथि लोक गायिका कमला देवी ने राजूला मालूशाही गाकर वहां उपस्थित लोगों को लोकगीतों के महत्व के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम संयोजक डाइट प्रवक्ता रवि कुमार जोशी ने राज्य स्तरीय इंटर डाइट कल्चरल मीट उमंग 2024 के बारे में जानकारी दी। इस दौरान डाइट प्राचार्य दिनेश चंद्र सती, डाइट चमोली के प्राचार्य आकाश सारस्वत, सीनियर सिटीजन संगठन के अध्यक्ष दलीप सिंह खेतवाल, जिला शिक्षा अधिकारी विनय कुमार आदि ने भी आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम संस्कृति संरक्षण में भी सहायक होते हैं। देवकी नंदन भट्ट, नेहा बगरी तथा राजेंद्र प्रसाद ने निर्णायक की भूमिका अदा की। आजकल के टाइम पे जो होता है, हमारी संस्कृति धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है। जो इस प्रकार के कार्यक्रम हैं वो हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं बहुत आगे तक ले जाती है और आने वाली हमारी जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए उनके लिए हमेशा ऐसे कार्यक्रम हमारी संस्कृति को एक संजोए रखती है। सर ये जो कार्यक्रम है सर, ये जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है वो सर एक और वो सर विलुप्त होने के कगार पे है। तो जो ऐसे कार्यक्रम हैं वो हमारी नई पीढ़ी पे, जो कि अभी हमारी यंग जनरेशन है, उसको हमारी संस्कृति का दर्शन कराती है। और साथ साथ में जब हम इन फ्यूचर स्कूलों में जाएंगे सर, तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, बच्चों का मन बहुत चंचल होता है। तो हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसे बाल गीत हैं या लोकगीत हैं, नाटक हैं, इनके माध्यम से हम बच्चों को खेल खेल में, जैसे कि अभी NEP 2020 कहती है, गतिविधि के माध्यम से सिखा सकते हैं। लोक संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उसी के तहत ये राज्य स्तर का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है, जिसमें सारी डाइटें उत्तराखंड की 13 में से 12 डाइटें हैं प्रतिभाग कर रही हैं। हम अपने एजुकेशन में, अपनी प्राथमिक शिक्षा में कैसे लोक संस्कृति, लोक गायन को प्रमोट कर सकते हैं, उसी के संदर्भ में राज्य स्तरीय कार्यशाला है, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुझे आने का अवसर मिला है। तो इसका जो शुभारंभ हुआ है, ये 2 दिन कार्यक्रम चलेगा और निश्चित रूप से जो हमारे भावी डीएलएड प्रशिक्षु हैं पूरे उत्तराखंड के, वो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, जिससे वो लोक संस्कृति के महत्व को जाने, लोक कला, लोक संस्कृति, लोक साहित्य को बच्चों के बीच में लेकर जाए। उसी के लिए एक राज्य सरकार का प्रयास है। पता चला कि इतना अच्छा प्रोग्राम डाइट ऑर्गेनाइज करता है। नॉट ओनली कि जो प्रशिक्षु हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में ट्रेन किया जाए, बट जिस तरीके से प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया, कल्चरल प्रोग्राम क्वालिटी का ऑर्गेनाइज किया, रियली एप्रिशिएबल, बहुत अच्छा प्रोग्राम। एक्चुअली जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट अब आ चुका है, जैसे जो एजुकेशन है उसका ड्रामेटिक शिफ्ट हो गया है। एक ज़माना था जो हम लोग पढ़ के आए सभी
सरकारी स्कूल से पढ़ के आते थे, एंड आज के दिन में सरकारी स्कूल जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का जो सबसे बड़ा रोल है वो ये है कि हम अपने जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन है उसको किस तरीके से बरकरार रखें और उसको इतना कॉम्पिटिटिव बनाएं। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका जो प्रादुर्भाव जिस तरीके से हुआ है उसको कम करने का काम करेगा। और ये जो स्कूल्स हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन स्कूल्स में सब गरीब बच्चे आते हैं, वो बच्चे आते हैं जो इस तरह के महंगे स्कूलों में नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स का सबसे बड़ा काम यही है कि हम अपने जो भावी टीचर्स हैं उनको इस तरह से एजुकेट करें कि वो हमारे बच्चों को उस तरह की एजुकेशन दें जिससे वे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपना स्थान प्राप्त कर सकें। सर्वप्रथम तो मैं विभाग का इसको क्रेडिट देता हूँ, उनके द्वारा डाइट बागेश्वर को इसके लिए चयनित किया गया। और यहाँ पर जो एंथुसियास्टिक, पेंस टेकिंग, हार्ड वर्किंग डाइट फैकल्टीज़ हैं उनके द्वारा जो इस सहयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। विगत वर्षों की भांति अन्य कार्यक्रम भी जो प्रादेशिक स्तर पर एक विशिष्टता लिए हुए यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते रहे हैं, उसी को देखते हुए यहाँ पर किया जा रहा है। जहाँ तक इन कार्यक्रमों का औचित्य है, ये प्रशिक्षु टीचर जो ट्रेनी टीचर हैं ये इस फील्ड से सीख करके जब अपने विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ पर इस प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज़ को संचालित करेंगे जो शिक्षा के लिए बच्चों को आकर्षित करेंगे और यह लोकप्रियता इसमें जागृत होगी और बच्चे विद्यालयों के साथ जुड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ साथ हम अन्य गतिविधियाँ भी कराते हैं स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत जो ज्ञानदायी होती हैं और भावी भविष्य के लिए विद्यार्थियों के लिए लाभान्वित करने वाली होती हैं। शिक्षा एक तरफ जहां सैद्धांतिक शिक्षा देती है, अर्थोपार्जन के लिए व्यक्ति को तैयार करती है, जीवन कौशलों का निर्माण करती है, वहीं संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन भी करती है। ये हमारे प्रशिक्षु भावी शिक्षक हैं और इस देश के, इस राज्य के नौनिहालों को ये शिक्षित करेंगे। तो राज्य के नौनिहाल जहां एक तरफ स्किलफुल मानवीय एक तरीके से संसाधन के रूप में तब्दील हों, वहीं अपने इस संस्कृति का संरक्षण करें, इसकी महत्ता, इसकी उपयोगिता को पहचानें। इसी निमित्त से हमने पिछले वर्ष ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था इंटरडाइट कल्चरल मीट के नाम से, उमंग 2023। तो इस बार हम द्वितीय वर्ष में हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस पूरे राज्य के 12 जनपद के 96 प्रतिभागी और करीब 30 से भी अधिक उनके मार्गदर्शक शिक्षक हमारे मध्य में उपस्थित हैं और इतनी लंबी यात्राएं तय करके 1.5 दिन की 2 दिन की यात्रा तय करके वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके मन में एक उत्साह है, उमंग है कि किस प्रकार से हम एक दूसरे से मिले जुले और अपने राज्य की उस जो संकल्पना, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि पितृभूमि कहते हैं, उस संकल्पना को कैसे जमीन पर साकार करें, इस भाव से ये कार्यक्रम हम करा रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें एक तरफ जहाँ कल्चरल एक्टिविटीज है, दूसरी तरफ पेडागोजी बेस्ड भी है कि बाल गीत के माध्यम से शिक्षण कैसे हो, कि नाटकों के माध्यम से कक्षा में कैसे पढ़ाया जाएगा, कि समूह गीत प्रार्थना सभा में कैसे संचालित की जाएगी। तो इस भाव से हमने कार्यक्रम रखा है और देखिए कितना सफल हो पाते हैं। आप लोगों के प्रयास से और सभी साथियों के प्रयास से, सभी डाइटों के प्रयास से हम अपने प्राचार्य जी के निर्देशन में इस कार्यक्रम को करने में सफल हो पाएंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। उमंग इसका नाम रखा है, उमंग समागम, लेकिन बहुत अच्छा है, ये गुरु जी के बीच में है। मैं सबसे पहले आज मंच में हमारे यहाँ के प्रोफेसर राव जी आए, वो कुलपति हैं, इसी भूमि में इसने जन्म लिया। मैं बहुत पूरे बागेश्वर को, पूरे जनपद वासियों के माध्यम से ही उनको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद। और आपने उमंग की बात की, मैं प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कल शिक्षक बनेगी, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। अगर शिक्षा नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हम एक निवेदन करना चाहते हैं इन शिक्षकों को, आप बिल्कुल कर दीजिए, आप जो है पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन ऐसा शिक्षक पैदा कीजिए। आप कोई कल्चरल प्रोग्राम कराइए, लेकिन ऐसा कल्चरल प्रोग्राम करिए, पहाड़ में कल्चरल होना चाहिए, काम करने का कल्चरल। सबसे पहले हमारा पहाड़ क्या है, बर्बाद हो रहा है। आज हमारे वर्क का कल्चर खत्म हो चुका है। मैं ऐसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक वर्क कल्चर डेवलप नहीं करेंगे, आप कितने उमंग कर दीजिए, कितने गाना गा दीजिए, कितने वो कर दीजिए, उससे मेरे को कुछ नहीं। जब तक हमारा पहाड़ का युवा को उसको जागृति नहीं होगा, जब तक हमारा पहाड़ को उसके रोजगार की उसको साधन नहीं बनेगी, जब तक हमारे पहाड़ के आदमी वर्क करना नहीं जानेंगे, ये फ्री से हमारे देश को खत्म कर दिया। हम वर्क का कल्चर से क्या करेंगे? सरकारों ने तो हमको फ्री का राशन दे दिया और जब फ्री का दे दिया, फ्री तो खत्म हो जाएगा हमारा पहाड़। आप सोच लीजिए मान्यवर, ये पहाड़ जो है क्या था, ये एक कर्म योगी थी, यहाँ कर्म भूमि थी। आज यहाँ का वोट भूमि बना दिया, यहाँ फ्री की भूमि बना दिया। ये हमें नहीं चाहिए। और ये बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसी शिक्षा दीजिए कि हमारे पहाड़ में ये ऐसे डांस हो जाए, ऐसे खेल खेले हो जाए कि वर्क कल्चर के वो आएंगे तो हमारा भला होगा।
CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।